जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी या जिनके सीटी स्कैन में निशान आए, लंग्स में निशान आए, उनको अब भी इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत है। क्या ये परमानेंट हो गए हैं या ये रिवर्सिबल हैं? ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं। और जिन लोगों को सीवियर कोविड हो गया था, जिसमें काफ़ी समय वो ऑक्सीजन पे रहे, तो उनमें अक्सर महीना, 2 महीना, इवन 3 से 6 महीने तक भी बात हो सकती है। क्या दोबारा स्कैन कराने की भी उन पेशेंट्स को ज़रूरत है? आप सीटी स्कैन बिना सोचे समझे ना कराएं। ब्लड क्लॉटिंग डेवलप हो रही है हार्ट में या लंग में। लंग्स के अंदर जो आर्टरी जाती हैं, उनके क्लॉट्स पाए गए और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi Speciality Hospital. I am with you शिखा यादव। आज बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कोविड की सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारे लोग हम में से जो कि कोविड से प्रभावित हुए। इस बार कोविड ने सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को अफेक्ट किया। लंग्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उन पेशेंट्स में ठीक होने के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोग हॉस्पिटलाइज थे और कुछ लोग होम क्वारंटीन थे। लेकिन अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या टेक केयर करने, क्या किसी मेडिकेशन की भी उनको आगे ज़रूरत है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर दानिश जमाल से, हु इज़ सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन। डॉक्टर दानिश, वेलकम टू द शो। नमस्कार शिखा जी। मैं डॉक्टर जमाल एक रेस्पिरेटरी, श्वास रोग और एलर्जी और नींद यानी स्लीप मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ और एसएसबी हॉस्पिटल्स में काफ़ी समय से कार्यरत हूँ। और इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड में हमने कई सारे मरीज़ों को, जिनको हमने चाहे होम क्वारंटाइन में रखा हो या हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर डिस्चार्ज किया हो, उनके अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस यानी कोविड के बाद होने वाली शिकायतों से बहुत अब भी परेशानी है। तो डॉक्टर दानिश, जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन उन कोविड के पेशेंट्स में हो रहे हैं, मेनली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो एज ए एक्सपर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो देखने को चीज़ मिल रही है वो है कमज़ोरी और फटीग, वीकनेस। ये है हमारे 80 से 90% लोग जो चाहे घर पे रहे हों अथवा हॉस्पिटलाइज हुए हों, जिनको हल्की कोविड भी हुई है, उनको ये है ही और अब भी 1 से 1.5 महीने बाद भी चल ही रही है। उसके बाद है सूखी खांसी का रहना, और तीसरा चलने फिरने पे या चलने पे, बोलने, बातचीत करने पे खांसी की शिकायत महसूस करना, सांस की फूलन। यह एक बहुत चिंताजनक बात है जो कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी या जिनके सीटी स्कैन में निशान आए, लंग्स में निशान आए, उनको अब भी इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत है। इसके अलावा कई सारी और भी परेशानियां हुई लोगों को, जिनके अंदर आपको कई सारी मस्तिष्क से यानी न्यूरोकोग्निटिव सिम्टम्स डेवलप होकर आए, जिनके अंदर घबराहट, रात में नींद नहीं आना, बेचैनी महसूस होना, इन सब शिकायतों के साथ बहुत परेशान रहे। इसके अलावा कुछ छुपी हुई शिकायतें भी रहीं, जैसे कि कई बार आपको जैसे पता ही होगा कि हमें इन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल। तो स्टेरॉइड्स के कारण शुगर का बढ़ जाना, हड्डियों में कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द रहना, हड्डियों के क्रैक होने की शिकायत होना। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शंस, यानी कि कोविड जो तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, परंतु क्योंकि इसकी दवाओं के अंदर और कमज़ोरी शरीर के अंदर होने के कारण इनको अलग अलग इन्फेक्शंस होने की शिकायत बहुत पाई गई, जिनके अंदर जैसे आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शंस, जैसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, वाइट फंगल इन्फेक्शंस, यह अब भी इन मरीज़ों को काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने इसे बताया, काफ़ी सारे आपने चीज़ें बताई हैं जो कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे हैं देखने को। इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो भी लंग इन्फेक्शन हुआ है या कॉम्प्लिकेशन है, ये पेशेंट किस तरीके से इसको समझ सकता है? क्या ये परमानेंट हो गए हैं या ये रिवर्सिबल हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसका जवाब, सरल सा जवाब ये है कि लोगों को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं। ऐसा आज के तारीख में रिसर्च बताती है और हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को, इवन जिनको 24/24 सीटी स्कोर्स थे, बहुत तेज़ लंग में निशान थे, उनके भी अब 50% से ज़्यादा लंग साफ़ हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे। बट उनको अपने आप को डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। वो अपने डॉक्टर से मिलें, उनकी सही दवाइयाँ कराएं। आज की तारीख में ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो, जिस बारे में अब हम बात कर रहे थे, लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल, जो एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है और लंग पे निशान रह जाती हैं और इसके कारण फटीग, कमज़ोरी और चलने फिरने में सांस की शिकायत का महसूस। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें और इसका सही उपचार कराएं। ऐसा करने से इन कॉम्प्लिकेशन से आप काफ़ी हद तक बाहर और जल्द बाहर निकल के आ सकते हैं। अब अगला सवाल आप पूछ रही थी कि ये कितना समय ऐसा लग जाएगा,
तो यह डिपेंड करता है कि उस मरीज़ को कितने ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, कितनी, और लंग्स में से कितनी ज़्यादा निशान बन गए थे, क्या उनको काफ़ी समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था, क्या घर पे काफ़ी, अगर उनको माइल्ड कोविड हुआ था तो फिर उनकी रिकवरी जल्दी होगी, अगर मॉडरेट है तो बीच बीच की होगी कहीं, और जिन लोगों को सीवियर कोविड हो गया था जिसमें काफ़ी समय वो ऑक्सीजन पे रहे, तो उनमें अक्सर महीना 2 महीना इवन 3 से 6 महीने तक भी बात हो सकती है। तो परंतु इलाज करने से इनकी ड्यूरेशन और जल्द आराम आने की बात हो सकती है। तो डेफिनेटली ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि 2 महीने का टाइम लगेगा, 3 का, 4 का, या किसी में 6 महीने का टाइम भी लग सकता है। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और डॉक्टर दानिश यहाँ पर, कि क्या दोबारा स्कैन कराने की भी उन पेशेंट्स को ज़रूरत है, और अगर कराना है तो कितने टाइम के बाद उनको कराना चाहिए? बिल्कुल सही है सवाल आपका। देखिए ऐसा है, एक CT स्कैन करने से अगर हम एक्सरे से तुलना करें तो कम से कम 7 से 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन रिस्क होता है। और अगर साल में 3 से 5 बार से ज़्यादा CT स्कैन कराया जाए तो अलग अलग कैंसर की उत्पत्ति होने का रिस्क होता है इंसान को। तो यह ज़रूरी है कि आप CT स्कैन बिना सोचे समझे ना कराएं। कई बार हमने भी देखा है कि लोग अब बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी बात के उन्होंने CT स्कैन करा लिया अपना, और ऐसा हो जाने से जब उनको वाकई में ज़रूरत थी तब डॉक्टर रिलक्टेंट थे अगले CT स्कैन्स कराने में, और पोस्ट कोविड पीरियड में भी उनके स्कैन सब मुश्किल हैं, एक्सरे के द्वारा ही बात होगी। परंतु यह ज़रूरी बात समझें कि कई बार करना ज़रूरी है, और डॉक्टर की सलाह से, यानी अगर किसी इंसान को पिछले CT स्कैन में जब उसको कोविड था तो 1 से 2 महीने बाद डॉक्टर की सलाह से स्कैन रिपीट किया जा सकता है, और उसके बाद उसको और दोबारा एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरे से काम चल जाएगा। यानी CT स्कैन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सरे के द्वारा ही काम हो सकता है। जी बिल्कुल। एंड डॉक्टर दानिश, जैसे आपने कॉम्प्लिकेशंस में बताया कि ये बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन है कि उनको फटीग है, उनको टायर्डनेस है, या उनको हेडेक है, बॉडी एक है, या उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट में बनी हुई हैं तो घर पर वो किस तरीके से इन सब के साथ डील कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो यह अब देखने में आ रहा है कि लोगों के अंदर इस बारे में एजुकेशन, जानकारी बहुत कम है, और ऐसा होने के कारण लोग बहुत समय तक परेशान रहते हैं, उनको सही तरह से डॉक्टर की सलाह मिल भी नहीं पाती है, और भी चीज़ें हैं एलाइड जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं उनकी भी मदद की ज़रूरत है। जैसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है आपको, सही योग प्राणायाम की ज़रूरत हो सकती है आपको, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होगी आपको। इन सभी चीज़ों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। सिर्फ एक चीज़ पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है कि मेडिकेशन ले लिया या घर में क्वारंटीन है तो हम कवर अप हो जाएंगे, सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है लाइफ में। अच्छा डॉक्टर दानिश, एक और बात, अब ये भी क्वेरीज आ रही हैं कुछ पेशेंट्स में कि उनको ब्लड क्लॉटिंग डेवलप हो रही है हार्ट में या लंग में। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो पेशेंट को किस तरीके से डील करना चाहिए? जी, हमने कई ऐसे मरीजों को भी देखा है जो कि होम क्वारंटाइन थे और उनकी इतनी टेस्टिंग नहीं हुई जी शुरू में, क्योंकि वो घर पे थे और उनको डॉक्टर से सलाह टेली कंसल्टेशंस के थ्रू हुई, और बाद में उनको काफ़ी छाती में दर्द यानी कि चेस्ट पेन्स हुए, और वो हमारे पास आए अस्पताल में, और पाया गया कि एक्चुअली हार्ट के चारों तरफ क्लॉट, जो आर्टरीज होती है उसमें क्लॉट पाए गए, या लंग्स के अंदर जो आर्टरी जाती हैं उनके क्लॉट्स पाए गए, और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी उनके लिए, वो पाई गई। तो बहुत ज़रूरी है कि कोविड के समय में अगर उन्होंने नहीं दिखाई इस चीज़ को, अगर वो होम क्वारंटाइन थे तो वो दिखाएं। जिन लोगों को हुई कॉम्प्लिकेशंस, जिनके अंदर ब्लड क्लॉट्स बने, तो उनको रेगुलरली अपने डॉक्टर से सलाह और उसकी टेस्टिंग करा करके उसकी दवा लेने की ज़रूरत है। जी, तो डॉक्टर दानिश, अगर VOC की बात करें जो आजकल लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसमें जो हमारा वायरस है वो लगातार इसके नए नए वेरिएशन आ रहे हैं, म्यूटेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? क्या उनको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसमें हमें क्या बचा सकता है? SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। एक्चुअल में यही वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमसे बचाव कर सकते हैं मेन रूप से, क्योंकि अगर हम देखें तो आने वाले समय में 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव ये आएंगे, और जो चीज़ हमें बचा सकती है वो ये है। उसकी वजह है कि वायरस लगातार म्यूटेट करता रहेगा पॉपुलेशन के अंदर, और नए नए वेव्स आएंगे जिनसे कि वैक्सीन कवरेज दें या ना दें,
यह भी फ्यूचर में आने वाले सवालात के रूप में ही हम देखेंगे। तो अगर हम कंप्लीट अपने प्रिकॉशंस लेते रहें, अपनी टेक केयर करते रहें, प्रॉपर अपनी स्कैनिंग और मेडिकेशन सिर्फ डॉक्टर की कंसल्ट के साथ ही अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं, तो हम काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर दानिश, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ थे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर दानिश, जिन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें ये समझाया कि अगर आपको लंग की किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ था, माइल्ड या सिवियर, तो आपको आगे आने वाले टाइम में किस तरह से अपनी टेक केयर करनी है। हो सकता है मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो या डॉक्टर के कंसल्ट के बाद दोबारा आपको चेक करने के लिए स्कैन कराने की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके साथ साथ बाकी प्रिकॉशंस भी आपको फॉलो करने हैं। अपनी डाइट, योगा, मेडिटेशन, अपना मेंटल स्टेटस और कहीं ना कहीं खुद को काम में भी इन्वॉल्व रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को सेफ कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।